नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब। आप सभी का ऑलरेडी मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेफ टॉक से आदि अचिंत। ही इज अ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आदि, वेलकम ऑन द टॉक। द थिंग इज दैट यूएस आखिर कहाँ फंसा हुआ है? यूएस कहाँ फंसा हुआ है कि उनको इंडिया बहुत डेस्परेटली चाहिए? सो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद आदि, ही हैज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक आई विल स्ट्रेट अवे गो टू आदि। आदि, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस क्वेश्चन पे? जी। जी, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड लेते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हो क्या रहा है दुनिया के अंदर इस टाइम पे। अगर आप प्री पेंडेमिक देखिए, पूरी दुनिया एक तरह से सब कुछ सेट था, एवरीथिंग वाज ओके, सब लोग पैसे वैसे बना रहे थे, टूरिज्म चल रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, इंडस्ट्री यूरोप वाज बाइंग हैवी ऑयल फ्रॉम रशिया, सब कुछ एकदम हंकी डोरी था। बट सबसे बड़ा चीज क्या था? यूरोप वाज बिकमिंग पावरफुल। यूरोप की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से आगे जा चुकी थी। चाइना की तरफ से उसको एक थ्रेट था। सो यूएसए को एक डुअल इकोनॉमिक थ्रेट दिख रहा था अपने सामने कि एक तरफ से यूरोप स्ट्रांग हो रहा है सस्ता रशियन तेल लेके, और दूसरी तरफ से चाइना स्ट्रांग हो रहा है उनकी अपनी इंडस्ट्री और उनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से। यूएस को दोनों चीजों को एक साथ एड्रेस करना था, जिसको बोलते हैं डुअल कंटेनमेंट पॉलिसी यूएस की। उसमें डुअल कंटेनमेंट पॉलिसी ने उन्होंने क्या किया, एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर के अंदर दे हैव ब्रॉट इन, और उसके अंदर अगर आप नोटिस करें सबसे आगे खड़ा करा है किसको? यूरोप को। सबसे ज्यादा डेविस्टेशन और सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ है यूक्रेन वॉर में? यूरोप को। आज जर्मनी रिसेशन के अंदर है, यूके रिसेशन के अंदर है, फ्रांस में हालत खराब है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड मेनली इफ यू लुक एट यूरोपियन इकोनॉमी, दे आर गोइंग डाउन। अभी तो पिछला विंटर बड़ी मुश्किल से निकाला है उन्होंने, ये विंटर के अंदर उनको काफी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज तेल नहीं है आपके पास, गैस नहीं है आपके पास। तो एक तरफ से आप देखिए यूएस का एक जो प्लान था टू बिकम द डोमिनेंट पावर। देखिए, यूएस जो एक नंबर वन पे बंदा होता है, अगर उसको अपने कंपटीशन साथ में आते हैं तो वो क्या करता है? लात मार के उनको नीचे फेंकता है। दैट इज व्हाट यूएसए हैज डन। नाउ व्हाई डज ही वांट इंडिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, बिकॉज ये इंडिया का यूक्रेन वॉर के साथ तो यूएसए के साथ काफी काफी हद तक रिलेशंस ठीक नहीं थे। काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई इंडिया का, बट एक चीज मैं आपको याद कराना चाहूंगा, इंडिया ने वेस्ट को आज बचाया है, इंडिया ने यूएस को बचाया है अपना स्टैंड लेके यूक्रेन वॉर पे। एंड ये जो चीजें हो रही हैं आज इज ऑल कनेक्टेड टू दैट। अब आप पूछेंगे यार, इंडिया ने यूएस को बचाया यूक्रेन वॉर में बिना साइड लिए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर इंडिया रशिया को अगर सैंक्शन कर देता, तो अगर इंडिया ऑयल लेना शुरू करता सऊदी अरेबिया से, आपकी ऑयल प्राइसेस जानी थी हवा में, 200 250 $300 पर बैरल पहुंच जाती। इंडिया ने क्या किया? जो उसके 4 मिलियन बैरल डेली का रिक्वायरमेंट है एवरेज का, उसने रशिया से लिया, ऑयल प्राइसेस मेंटेन हुई। अगर आपको याद है, यूएसए ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से ऑयल डाला है ऑयल मार्केट के अंदर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इतनी तक डेस्परेशन थी। अगर ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम होनी थी पूरी दुनिया को। सो इंडिया एक्चुअली कंट्रोल्ड ऑयल प्राइसेस बाय गोइंग द डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ इसमें गेम बड़ी सबसे अलग चीज है, क्योंकि आप सबसे पहले बोलते हैं यार इंडिया को यूएस की जरूरत है बिकॉज चाइना को काउंटर करना है, और यूएस को इंडिया की जरूरत है बिकॉज चाइना को काउंटर करना है। तो एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है दोनों का कि भाई चाइना को थोड़ा सा हमने काउंटर करना है। और ये चीज हमको चाइनीज की तरफ से भी दिखती है कि जब भी इंडिया और यूएस का कुछ थोड़ा सा हाथ में मिलता है, उनको थोड़ा सा ओह, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि इंडिया इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, आप गलत जगह जा रहे हो, आप हमारे साथ आओ, ये वो, आपको तो यूएस के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सो ये दिस इज अ वेरी एविडेंट थिंग। अभी इंडिया की जरूरतें क्या है? इंडिया की जरूरत क्या है? आपको डिफेंस में टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको यूएस के ट्रूप्स नहीं चाहिए आपके साथ लड़ने के लिए। सॉरी, ये नहीं कि लद्दाख में झगड़ा हो रहा है यूएस वाले आएंगे, उनका अपना नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास क्या करेंगे वो आके। वॉट वी नीड इज टेक्नोलॉजी, वॉट वी नीड इज इक्विपमेंट, एंड द बिगेस्ट थिंग दैट इज नीडेड इज जेट इंजन। आपने मेरे को बताया, इसके बारे में आपने बात करी है, तो मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं, बट जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास जितनी मर्जी भी आती है, विच विल गिव एन इम्पेटस, जो आपको एक बूस्ट मिलेगा आपकी अपनी इंडस्ट्री को काम करने के लिए। क्योंकि आपके लोगों को काम जेट इंजन में काम करना समझ आएगा, उसके नट कहाँ लगते हैं, उसके बोल्ट कहाँ लगते हैं, उसका एग्जॉस्ट कैसे चलता है, ये चीजें आपके टेक्नीशियंस एंड आपके लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा? आपके लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो आप अपने आप बना सकेंगे। दूसरी चीज क्या है? यूएसए को एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए।
in the place of the world where he's going to fight a war in the future. देखिए ऐसा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लड़ाई के अंदर होती है इज लॉजिस्टिक्स. हम लोग सब भूल जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया वो आगे लड़ रहा है, वो ये हो रहा है. नहीं, जो सप्लाई चेन पीछे से आ रही है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल. आप यूएसए की सप्लाई चेन देखिए, अगर उसको चाइना से लड़ना है, उसको 8-10 हजार मील दूर से एक इंजन लेके आना पड़ता है, एक बुलेट लेके आनी पड़ती है, एक ये लेके आना पड़ता है, एक वो लेके आना पड़ता है. आप पिछले 2 साल के अंदर देखिए, लॉकहीड मार्टिन जो F-16 बना रहा है, वो इंडिया को बोलता है साहब अपने पास आप फैक्ट्री लगा लो, आप हमसे ये ले लो और आप फैक्ट्री भी लगा लो, हम आपको पूरा टेक्नोलॉजी दे देते हैं. वो आपको बोल रहा है साहब जेट इंजन ले लो. क्यों? क्योंकि वो जेट इंजन यूएसए के एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है, आज F-16 में यूज होता है, F-18 में यूज होता है. सो व्हाट आर दे डूइंग? उनकी अपनी रिक्वायरमेंट प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ देयर सो कॉल्ड पार्टनर्स एंड एलाइज शैल बी मेट आउट ऑफ इंडिया. अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो आप सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी बनाओगे. आपको अभी इंडिया में 200, 250, 300 इंजन की जरूरत होगी. 300 इंजन के बाद क्या करोगे? फैक्ट्री बंद कर दोगे आप? तो आप क्या कर रहे हो? आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो फॉर अ मास प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ इंजन. एंड ये तो एक इंजन है, इसके बाद रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी. अभी GE 414 की बात कर रहे हैं, अब 424 होगा, 434 होगा, 444 होगा. आगे बढ़ेंगे ये चीजें, इट विल इंप्रूव. अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एक तरह की इंजन की है, टू मैन्युफैक्चर द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक सप्लाई एंड इक्विपमेंट हब बना रहे हो अपने लिए, कि आगे कल को मेरा चाइना के साथ झगड़ा हो, मोदी साहब जरा भेज दो यार 100 इंजन मेरे को चाहिए. मोदी साहब हाँ जी शिप भेजो, मैं भेज देता हूं. तो दूसरी चीज होती है इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आपकी और फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस आर यूजिंग सिमिलर इक्विपमेंट. अगर आपको कभी जरूरत पड़े, यू नो हाउ द इक्विपमेंट वर्क्स, यू नो हाउ टू रिपेयर इट. बोथ द कंट्रीज नो. आपको पता है उसमें स्पेयर पार्ट्स क्या चाहिए, उसमें तेल कौन सा डलता है, इंजन ऑयल क्या है, ये नट क्या है, वो नट, होल लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू दैट पैराडाइम. सो ये डिफेंस कोऑपरेशन है. अभी तो मोदी साहब मिलेंगे, इसके अंदर क्या क्या और डील फाइनलाइज होंगी इसके बारे में तो हमको आगे जाके ही पता चलेगा. बट एट द मोमेंट दिस इज वेरी क्रिटिकल कि यू आर बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इक्विपमेंट इन दिस वर्ल्ड. जो आपका एक प्लान है वो इस चीज का है. ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि यूएस के अंदर हम लोग बोलते हैं यार क्या ये यूएस के साथ क्यों जा रहे हैं, बड़े हमारा एंटी इंडिया बात करते हैं हमारे, है ना गायत्री जी? आपको तो आप तो काफी कवर करते हो नैरेटिव्स. वो इसने आर्टिकल लिख दिया, राणा अयूब ने ये बोल दिया, ऐसा कैसे आज है? ऑड्रे ऑड्रे टुश्के ने ऑलरेडी शी इज मुस्लिम के राइट्स के ऊपर आज आज ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं. आज ताली आज ताली ताली बचा हुआ है ताली बवाल. ताली ताली ताली. धीरे से, या हाँ हल्के से. आई हैव अ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वायलिन एंड आई एम प्लेइंग इट फॉर हर. देखिए ऐसा है, किसी, अब पाकिस्तान की जब डेलीगेशन कभी अमेरिका जाती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं क्या वहां पर? अफगानिस्तान की या डेलीगेशन जाएगी, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होते हैं क्या? फ्रांस का ऊपर नीचे भागता रहता है यूएस में, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होते हैं क्या? इंडिया के अगेंस्ट में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप एक पावरफुल कंट्री बन रहे हो. आप अगर हमारे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना हो तो मैं ऐसे देखूंगा भाई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ? देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड एज यू ग्रो पीपल विल बी अगेंस्ट यू ऑल्सो ना. विश्व गुरु ये वो बड़ी अच्छी चीज है, ये हमारा फोकस है. बट दुनिया आपको उस तरह से नहीं देखती ना. दुनिया बोलती है ये कैसे बढ़ रहे हैं यार ये बदमाश लोग, ये तो यूएस के साथ भी बैठता है, ये तो रशिया के साथ भी बैठता है, प्रोटेस्ट करो इसके अगेंस्ट में. तो खालिस्तानी खड़े हो जाएंगे वहां पर. आज तो बेचारे खालिस्तानी भी डरे हुए हैं, वो उनके इतने सारे बंदे मार दिए हैं, वो किसने मारे वो छोड़ दो, बट पन्नू साहब तो मिसिंग है. 48 आवर्स से. नहीं आप तो तीसरा दिन हो गया, तो 72 घंटे ले लो आप. अच्छा. ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रोटेस्ट होने दो, मैं तो खुश हूं, प्लीज कंटिन्यू. अरे ऑड्री क्या, 15 और लगाओ, ट्वीट डालो, देखो साहब वी आर लिविंग इन देयर हेड्स टैक्स फ्री. ये चीज आप समझिएगा. आपके ऊपर इतना फोकस है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर डिवीजन आ रही है. अब ये डिवीजन क्या है, इसको थोड़ा हमको समझना चाहिए. ये डिवीजन है यूएस के 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, 2 वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स. अब मैं डिपार्टमेंट बोलूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोले मिनिस्ट्रीज. एक मिनिस्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. दूसरी है डिफेंस मिनिस्ट्री विच इज कॉल्ड द डिफेंस डिपार्टमेंट.
ये दो यूएस की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। एक के पीछे है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो सबसे पावरफुल एंटिटी है। दूसरे के पीछे कौन है? बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, ये वो सारे जो बड़े बड़े वेरी पावरफुल, वेरी वेरी रिच पीपल। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सब लोग जी साहब बोल के हमारे सामने खड़े हो जाएं। इनको क्या चाहिए डिफेंस वालों को? कि भाई हमारा, यार अगले तुम झगड़े कराओगे हमसे तो हमको जरा सपोर्ट चाहिए लोगों से यार। इंडिया के बिना नहीं लड़ पाएंगे हम लोग वहां पर। इंडिया अगर चाइना के साथ बैठ गया तो हम तो गए। बेवकूफ ये मत करो तुम। तो इनके आपस में ये टिंग 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 चलती रहती है। तो ये जो आप नैरेटिव्स देख रहे हैं ये आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये जो कोऑपरेशन देख रहे हैं ये आते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। आप ये चीज देख लीजिए, एंटनी ब्लिंकन गया चाइना, किसके लिए? साहब जी मुझसे बात कर लो यार, आप तो क्या गुस्सा हो गए? लोग तो यही बोल रहे हैं ना। वो गया चाइना बोलने के लिए, साहब ऐसा है मैं तेरे से लड़ूंगा, आज नहीं थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा ठंडे हो जाओ, बात करते लॉलीपॉप हैं। क्या देके आए हैं, कैरेट क्या देके आए हैं? वो बोल दिया ना, ताइवान, वी डोंट एक्सपेक्ट ताइवान टू बी इंडिपेंडेंट। यार यूएसए का क्या है, आज पॉलिसी ये है कल दूसरी है उनका। जो बाइडेन आके बोलता है अगर चाइना ताइवान पे अटैक करेगा मैं अपनी फोर्सेस लेके चढ़ जाऊंगा। आप किसका विश्वास करोगे भाई? प्रेसिडेंट बोलता है मैं अपनी फोर्सेस भेज दूंगा, फॉरेन मिनिस्टर बोलता है नहीं 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 ताइवान तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये चाइनीज के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये चाइनीज के साथ थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हैं कि साहब ऐसा है हमको थोड़ा भी डिफेंस प्रिपरेशन करनी है, आपको भी करनी है, हम दोनों को लड़ना है, तो आप अपनी तैयारी करो हम अपनी तैयारी करेंगे। वो हो रहा है। दूसरी तरफ से लॉयड ऑस्टिन कहाँ आता है? जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो आता है सबसे पहले इंडिया। भाई साहब ये है आपके लिए इंजन, ये है आपके रीपर ड्रोन, ये आपको ये चाहिए ये चाहिए। अब कितनी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी सेंसिटिव होती है, तो ये सब चीजें आएंगी नहीं। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कि एंटी इंडिया नैरेटिव्स आते हैं यूएसए से, इट इज नॉट फ्रॉम द यूएस, इट कम्स फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, जिनकी फंडिंग ही जॉर्ज सोरोस करता है यार। चाइना भी अब करता है। देखो यार, आप उससे पैसे लेंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप गायत्री जी आप लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हो। हम लोग ना इतने सेंसिटिव हो गए हैं इंडिया के अंदर कि भाई एक कहीं कोई झंडा लेके खड़ा हो जाता है, ओ ये झंडा कैसे लेके खड़ा हो गया, मार दो उसको, टूटो को थप्पड़ मारो उसको थप्पड़। ऐसा नहीं होता यार। यू हैव टू बी, आप बड़े हो रहे हो, आप पावरफुल हो रहे हो, आपके अगेंस्ट में लोग ज्यादा बोलेंगे। आज हम और आप यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अगर यूएसए में देखेगा बोलेगा ये तो यूएस को गाली दे रहे हैं, वो क्या हमसे गुस्सा हो जाएंगे इस चक्कर में? नहीं, दे टेक इट इन दिस राइट, बोलते रहो यार हमको क्या फर्क पड़ता है। वी हैव टू लर्न, वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ बीइंग अ सुपर पावर इज बीइंग रिजिलियंट। मतलब थोड़ा सा टॉलरेट करना सीखना चाहिए। इसका टॉलरेट का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन ना लो, गुस्सा मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, खालिस्तानियों की तरह एक्शन लो। ठीक है, जो आपको करना है वो चुपचाप होना चाहिए। ये ज्यादा धोल धमाका जैसे हमारे को शौक है ना, वो नहीं करना चाहिए। नाउ बिगेस्ट थिंग आपको यूएस इंडिया के रिलेशन के बीच में आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके साथ आज एक यूएसए एक चीज करने की कोशिश कर रहा है क्या? वो आपको एक अपनी तरफ से हुक डालने की कोशिश कर रहा है कि साहब ये कहीं से हमारे पे फंस जाए आगे। अगर ये हमारे साथ फंस जाते हैं तो हम इनका फ्यूचर थोड़ी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपको आपकी नॉन अलाइंड पॉलिसी से बाहर निकालना चाहते हैं, दे वांट टू टेक यू इन देयर कैंप कि साहब आप बोलो यार आप हमारे साथ एलाय हो। क्या आप ये जानती हैं गायत्री जी की एक 4 मेन एग्रीमेंट्स होते हैं यूएसए और एक एलाय के, एलाय मतलब मिलिट्री एलाय के, उसमें से 2 आप साइन कर चुके हो, और रूमर में है कि तीसरा भी साइन होने वाला है। सो आप यूएसए की तरफ, एलआई की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी तरफ कि भाई यूएसए कल को इराक में घुस जाता है तो मेरे को भी जाके वहां खड़ा होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से आप बड़ी क्लियरली उनके साथ डील कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका ये फर्क पड़ेगा कि यूएसए विल समवेयर डाउन द लाइन रिकॉग्नाइज कि आप एक वॉइस बन चुके हो ग्लोबल साउथ की। अब देखिए अगर आपको यूएस आपसे कुछ मांग रहा है तो इंडिया क्या मांगेगा वापस? बोलेगा इंजन दे दे, ठीक है ये वो, ओके। जियोपॉलिटिकली क्या मांगोगे आप बोलोगे साहब ऐसा है, ग्लोबल साउथ की जो वॉइस हम लोग बनना चाह रहे हैं, आप जरा उसमें हमको सपोर्ट करिए। हमारी जो रुपी का
इंटरनेशनलाइजेशन होना है, आप जरा हमारी उसके अंदर सपोर्ट करिए विद एन एश्योरेंस कि हम आपके अगेंस्ट में नहीं है। तो आप भी गेम खेलेंगे उनके साथ। आप अब ये नोटिस करिए, 2 महीने पहले निर्मला जी कम से कम 15 दिन गुदा के आई हैं वहां पर। 15 दिन फाइनेंस मिनिस्टर यूएस में। हाँ, when they okay, this was not even much in news. क्यों 15 दिन? अजीब है यार। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीजन में क्या हो रहा है। एक है आपका बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, हालत खराब है उसको, उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको सेफ गार्ड करना है। अगर कुछ होता है तो आपकी कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी उसके बारे में कि साहब ऐसा है, ये और ये। अब क्या पाकिस्तान को यूएस आके बोलेगा देख भाई ऐसा है, जिंदा रहना है तो चाइना को छोड़, इधर इधर आ जा, तेरे को चाइना के लिए $30 बिलियन चाहिए ना, ये पकड़ 30, चुपचाप इधर आ जा, मेरे को बेस चाहिए तेरे, गिलगिट बाल्टिस्तान खाली कर दे, इंडिया के साथ मैं वहां पर बेस बनाऊंगा अभी। पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, मैं दे रहा हूं, ले, आईएमएफ से ये ले। तू 1 बिलियन मांग रहा है, 3 बिलियन रख। यार यूक्रेन को मैं 15-20 बिलियन दे सकता हूं आईएमएफ से, पाकिस्तान को नहीं दे सकता 2-3 बिलियन। तू जरा गिलगिट बाल्टिस्तान से साइड हो जा, वहां पर मैं 2-3 रेडार स्टेशन वेशन लगा देता हूँ, स्कार्दू में मेरे जरा जहाज आने दे, वहां बैठने दे, इंडिया का थोड़ा बहुत कंट्रोल वहां पर आना चाहिए, फिर आप हो जाओ शुरू। मैं बड़ी दूर दराज की, आप बोलोगे ये कहां से बात कर रहा है, बट एक चीज याद करिए, जियो पॉलिटिक्स में देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। आज अगर आप बोलेंगे पाकिस्तान की जो हालत है किस वजह से है, क्योंकि यूएसए ने उसकी डंडी पकड़ रखी है, आईएमएफ की डंडी यूएसए ने पकड़ रखी है ना। द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज इज दैट टुडे। तो इज यूएसए नाउ, अगर आपने यूएसए को डिमांड्स डाली होंगी, ठीक है अगर आपको हमारे साथ ये चाहिए, हमको ये चाहिए, आप देख लीजिए यूएसए पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं दे रहा है। क्यों? 70 साल से उसको सब कुछ देता रहा, आज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने रंगा डाल रखा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी यूएस के रिलेशन के हिसाब से और के वजह से आप दूसरी चीजों पे यूएसए की हेल्प लेके अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपको, यू हैव टू लुक एट इट इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि इस जगह में क्या है, इस जगह में क्या है, इस जगह में क्या है, इस जगह में क्या है। अब कई लोग बोलेंगे यार आप तो पूरी यूएस के कैंप में जाके बैठ गए हैं, यूएसए में कैंप के जाके बैठ गए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। यूएसए के कैंप में कैसे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आपने क्या किया, आपके पास इंडिगो के जहाज अभी 500 ऑर्डर करे ना आपने, कहां से करे, कहां से करे? यूरोप से, फ्रांस से, एयरबस से। तो आपने बोइंग को भी ऑर्डर दिया, आप उनसे इंजन भी ले रहे हो, उसके बोलते नहीं नहीं आप, मेरे को ना दूसरे जहाज चाहिए, मैं दूसरे ले लेता हूं। तो आपकी तरफ से भी काउंटर बैलेंसिंग हो रही है, फ्लेक्सिंग द मसल। हम्म। ठीक है। ये चीजें देखिए, ऐसा है जो डॉट कनेक्टिंग होती है ना, जियो पॉलिटिक्स के अंदर डॉट कनेक्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पूरी पिक्चर नहीं समझ आएगी, वो पूरी डॉट कनेक्टिंग करके, नथिंग इज आउट ऑफ द रेम ऑफ पॉसिबिलिटी। ये चीज आप याद करिएगा। किसी ने सोचा था कि यूक्रेन की वॉर 2 साल तक चलने वाली है? किसी ने सोचा था पूरी वेस्ट की इतनी हालत खराब हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। तीसरा, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वेस्टर्न इकोनॉमी इस टाइम पे डाउन जा रही है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग हब्स। एप्पल ने चाइना, आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एप्पल की जो फॉक्सकॉन फैक्ट्री है चाइना के अंदर, उसके अंदर एम्प्लॉयज बोल रहे हैं साहब ऐसा है, हमको पता है अब हमको नौकरी से निकालने वाले हो। चाइना में एक रूल है कि आपको 6 या 8 महीने की तनख्वाह मिलती है, हमको 1 महीने की और तनख्वाह दो और हम जा रहे हैं यहां से। एक वहां पर सिटी है जिसको एप्पल या फॉक्सकॉन सिटी बोलते हैं, वहां के सारे फॉक्सकॉन सिटी। डॉर्मेटरीज, सारे डॉर्मेटरीज खाली हैं, सारे अपार्टमेंट ब्लॉक्स खाली हैं। अब लोग बोलते हैं यार एक फैक्ट्री से क्या होता है, देखिए एक फैक्ट्री से कुछ नहीं होता। दैट वन बिग फैक्ट्री इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर। सैमसंग इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर। सो वियतनाम में छोटी मोटी चीजें गई होंगी, ठीक है, बट जो बड़े बिग चंक ऑर्डर्स हैं, वेयर हैव दे गॉन?
दे हैव कम टू इंडिया। अब कोई भी अगर मुझे ये चीज बोलेगा कि बिना यूएस के कहने के, बिना यूएस के आशीर्वाद के या पुश के ये चीज आपके पास अपने आप आ गई, यार ऐसा है, अब थोड़ा आंखें खोल के ना रियल लाइफ में हमको जीना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनकी तरफ से जो आपको चाहिए आप ले रहे हो, उनको थोड़ा बहुत आप अश्योरेंस दे रहे हो कि ठीक है, आपको हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे आपके साथ, आपको ये चाहिए हम करेंगे आपके साथ। दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या इसमें फर्क है। मोदी साहब इज गोइंग इनटू इलेक्शंस, अगर मोदी साहब कुछ बड़ी डील यहां से लेके आते हैं जिसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं, ये होता है वो होता है, डिफेंस इज वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस, क्या होगा, ही विल गेट 10 पॉइंट्स मोर। अगर उनको 300 मिल रही है, 305 मिल जाएंगी, 310 मिल जाएंगी, ठीक है। बाइडेन के लिए क्या होगा, इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है इज द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटी एट पार विद द जूइश लॉबी इन द यूएस। ठीक है, जो जूइश लॉबी है उसको सबसे स्ट्रांग मानते हैं, एंड इंडियन कम्युनिटी उसके आसपास है अभी। इंडियन कम्युनिटी इज रिच, इट इज सक्सेसफुल, इट इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाइडेन को भी तो वोट चाहिए आंटी जी, कहां से जीतेगा, समझे ना। आंटी मत बोलो ना, सॉरी यार। बट यू नो, नो, इट्स इन ओके, ऑल, यू कैन कॉल मी आंटी, आई हैव अ किड ना, तो अब मैं आंटी हूँ, आंटी की कैटेगरी में आ चुकी हूँ, हाँ। जोक्स अपार्ट, इन ऑल सीरियसनेस, वोट कहां से आएंगे, आप समझ रहे हो ना। हाउ विल ही विन इलेक्शंस यार, एट द एंड ऑफ इट उसको भी तो सीट में बैठना है वापस। अगर उसको नहीं बैठना, अगर जो बाइडेन बोले ये तो बुढ़ा हो गया यार इसको हटाओ, तो डेमोक्रेट पार्टी में से जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसको तो जीतना है। इफ डेमोक्रेट्स आर सीइंग सीन बीइंग क्लोज टू इंडिया, देन द इंडियन विल से चल ठीक है यार, दे आर नॉट एंटी इंडिया, वी विल सपोर्ट देम। देखिए जो हम लोग बोलते हैं ना सारे एनआरआई बाहर जाके वो एंटी इंडिया, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट राइट। देयर आर अ फ्यू, ऐसी बात नहीं है, देयर आर अ फ्यू हु आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। अब वो तो हर जगह होता है, उसमें क्या बुरी बात है। चाइना के बंदे बाहर जाके चू चू नहीं करते, कितने डिसिडेंट्स हैं उनके। रशिया के बंदे बाहर जाके चू चू नहीं करते, कितने सारे हैं। मेरी अपनी फैमिली में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से लोग हैं, उनकी आप बातें सुनिए, दे आर वेरी अपसेट विद द यूएस, कैसे काम करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये होता है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट जनरली स्पीकिंग जो आपकी इंडियन लॉबी है, जो इंडियन डायस्पोरा है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ही कैन नॉट अफोर्ड टू, इन नो सिंपल वर्ड्स, पिस देम ऑफ। ठीक है, ये डायनामिक्स होते हैं एक रिलेशनशिप के। आप हमेशा, हम लोग वन एंगल वन साइड से देखते हैं, वी मस्ट लुक एट इट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। वेयर इज द जियोपॉलिटिक्स सिटिंग टुडे इन द ग्लोब, कहां से आपको ग्रोथ मिल रही है, इंडिया ने आपके साथ क्या किया है। लोग बोलेंगे यार यूक्रेन के साथ हमारे साथ खड़े नहीं हुए, भाई साहब यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन आपकी ऑयल प्राइसेस पे हमने ही कंट्रोल करा है। आज चाइना की इकोनॉमी गिरी हुई है, अगर चाइना की इकोनॉमी चढ़ जाती है इस टाइम पे, ऑयल प्राइसेस हवा में जाएंगी, क्योंकि उनको ऑयल डिमांड आएगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर कटिंग द ऑयल प्रोडक्शन, क्या होगा, सडनली आप देखोगे कि ऑयल प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग अप। अगर इंडिया भी उसके अंदर बोले मैं रशियन ऑयल नहीं लेना, मैं सऊदी से लूंगा, फिर तो गाड़ी नहीं, फिर साइकिल से। वो फ्लिंटस्टोन कार्टून होता था ना जिसमें पैदल ऐसे वो कार के नीचे होल बना के ऐसे भागते थे लोग, वैसे ही करना पड़ेगा किसी को, बिकॉज इट विल बी अनसस्टेनेबल। सो जो मीडिया नैरेटिव होता है, जो एक 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 थिंक टैंक नैरेटिव होता है, दैट इज नॉट द स्टेट पॉलिसी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई वुड वांट टू टेल यू इज एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स। आप जितने मर्जी आर्टिकल लिखा लो, आर्टिकल का मतलब होता है टू क्रिएट अ नैरेटिव, टू हैव सम प्रेशर, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए कि मोदी साहब आप आओगे ना, थोड़ा यार आप ऐसे खड़े होते हो यार, डर लगता है बंदे को, थोड़ा सा तो झुक जाओ सर, क्या कर रहे हो सर। आप आते हो, बाइडेन साहब आप हैं करता रहता है यार, आप ऐसे खड़े हो, क्यों ऐसे खड़े हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग आप ऐसे खड़े हो, इज नॉट नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, इट इज द बैकिंग ऑफ 140 करोड़ इंडियंस व्हिच मेक्स हिम स्टैंड लाइक दैट। तो अगर वो 140 करोड़ इंडियंस में थोड़ा प्रेशर डालेगा, तो मोदी साहब भी यार थोड़ा सा हिचकेंगे। बट क्या है ना, उनके नैरेटिव्स अभी वो पुराने हो गए, थोड़े स्टेल से हो गए हैं, थोड़ी बदबू सी आ रही है, उनको थोड़ा रीसेट करना चाहिए। नहीं है तो बता दो यार, हम ही बता देंगे, इस इन चीजों में आर्टिकल लिख दो, कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं हम आपको, चलेगा।
अच्छा, आदि एग्जैक्टली कहाँ फंसा हुआ है यूएस जो इतना डेस्परेट है इंडिया के लिए? मैम यूएस, एंड वेयर इज आप यूरोप, वेयर डज यूरोप फिट इनटू ऑल दिस? इंडिया ने जाके इंडिगो ने जाके प्लेन्स कहीं और से खरीद लिए। सो हाँ, सो एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, अभी डेप्थ क्राइस सीलिंग बढ़ा दिए, डेप्थ सीलिंग जो भी हुआ था वो बढ़ा दिए। तीसरा, डी डॉलराइजेशन का भी इसमें कोई इम्पैक्ट है क्या या रोल है क्या? और एक बड़ा क्यूट सा एग्जांपल यू गेव, जो आई थिंक मैं अभी पहले बोल देती हूँ क्योंकि इंडिया की बात चल रही है। इंडिया में योगी आदित्यनाथ कुछ स्पेशली कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जी। मैंने सुना 1-1 रुपए एकड़ की जमीन दे रहे हो कि साहब आओ बनाओ, ये लो, 1 रुपया दे दो मेरे को, 10 साल के बाद देना पैसे। So this is especially for the defense manufacturing people, right? Wow. दिस इज व्हाट इज द न्यूज राइट नाउ, कैन यू इमेजिन दिस? ये होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि साहब आप आ जाओ बाकी देखेंगे, कम। यू नो दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू आर टेलिंग पीपल जस्ट कम यार, विल सी लेटर ऑन। तुमको क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए, बना दो ओए। क्या चाहिए? रेलवे लाइन चाहिए, ओए आ जाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। वंदे भारत बुलेट ट्रेन चाहिए, बना देंगे। अच्छा आपको शिपिंग लेन चाहिए गंगा के अंदर, कोई बात नहीं, चलो भाई शुरू करो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? Business. यू दैट्स हाउ बिजनेस इज डन। Business. ठीक है, आई एम Ease. देखिए मैं थोड़ा मजाकिया तरह से बता रहा हूँ आपको, जस्ट टू कीप दिस टॉपिक अ लिटिल लाइट, अदरवाइज इज अ वेरी सीरियस डिस्कशन। आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइट क्योंकि हम लोग भी थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे इस कॉल के पहले, तो आई थॉट कीप इट इन अ लाइटर सेंस सो दैट लोगों को No, I थोड़ा सा। love it. Just go like this only. Yeah. Yeah. बट आप ये देखिए ये क्या हो रहा है। हम लोग अपने देश को और अपनी पीठ में लात मारने के लिए सबसे सबसे आगे हैं, और मारना चाहिए। अपने आप को क्रिटिसाइज करना सबसे अच्छी चीज है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए हो क्या रहा है। अब आपने पूछा यूएस कहाँ फंसा हुआ है। देखिए ऐसा है यार, यूएस की जो आप पॉपुलेशन देखिए, एक तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, थोड़ी बहुत शुरू हो गई है डिक्लाइन में। उनके पास सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है इस टाइम पे, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर खोल रखे हैं, सारे माइग्रेंट्स अंदर आ रहे हैं वहां पर, इलीगल लीगल कोई फर्क नहीं, बता दो आ जाओ, सबको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। वो को कहाँ से आ रहा है तू पता नहीं यार, ठप्पा मारो अंदर ले लो उसको। व्हाट आर दे डूइंग दैट फॉर? क्योंकि उनके पास वर्क फोर्स नहीं है। उनकी अपनी पॉपुलेशन में से 1 out of 4 पीपल सेज आई एम एलजीबीटीक्यू। नो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एलजीबीटीक्यू पीपल, माइंड यू, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एज मच एज आई डू। बट ये जो एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स है एलजीबीटीक्यू के ऊपर, आई एम डेड अगेंस्ट दैट। तो उनके एवरी थर्ड पर्सन से भैया आई एम डिसेबल्ड, आई एम दिस, आई एम गांजा एडिक्टेड, आई एम दिस एडिक्टेड, आई एम दैट। वो तो काम ही नहीं करना चाहते। तो उनको क्या चाहिए? उनको पॉपुलेशन चाहिए, आओ भाई काम करो इधर पे। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। उनको पता चल रहा है भाई यूक्रेन में आर्म्स देने के उनके पास भाई नहीं, इधर देखते हैं बॉम्ब ही नहीं है यार, क्या दूं मैं उसको। दे नीड टू रिवाइव देयर 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 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बट वो चीज करने के लिए टाइम लगता है। इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। टिल दैट टाइम क्या करोगे आप? बैठ के ऐसे करोगे? you need to find someone that is ready to take that responsibility, ready to take that game forward। सही में कि नहीं? अगर आपसे मेरे को अपने बाथरूम में जैसे टाइल्स चेंज करनी है, या तो मैं अपने आप तोड़ना शुरू हो जाऊं, या किसी को बाहर से बुलाऊं, आजा भाई कर दे यार इसको, मैं पैसे देता हूं तेरे को। करेक्ट और नॉट? एंड पर्पस क्या है? आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेट करनी है, जो चाइना के अंदर आपको धीरे धीरे निकालना है, and you have to put it into a country that is safe, that doesn't have a megalomaniac ruling it जो बोलता है लॉकडाउन, 3 साल तक लॉकडाउन में बैठा था भाई वो, राइट? सो दे वांट समबडी दैट दे कैन टॉक टू यार। और कौन सा देश है भाई, आप मुझे बता दो। आपने पूछा इंडिया क्यों, मैं पूछता हूं इंडिया क्यों नहीं, और कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका सीरियसली? ब्राजील सीरियसली? जापान एजिंग पॉपुलेशन? साउथ कोरिया पता नहीं नॉर्थ कोरिया वाला कब चढ़ जाएगा वहां पर। और कौन है? थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया। ठीक है, देव टेकन सम, बट उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो इंडिया के पास है। आपके पास यूथ डिविडेंड है, यूर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, यू गॉट द फॉरेन रिजर्व्स, यू गॉट अ पॉजिटिव आउटलुक इन द वर्ल्ड, पीपल लाइक यू। आज योगा डे सऊदी अरेबिया में बन रहा है यार, ठीक है? तो हु एल्स विल ही गो टू? एंड ही इज नॉट इन द पोजिशन दैट ही कैन कमांड। आपने यूरोप को डाउन कर दिया, ठीक है, बट देन उसका अगेंस्ट में आपको कुछ तो निकालना पड़ेगा ना बाहर।
अगर आपको चाइना की इकोनॉमिक राइज थोड़ी स्लो करनी है या रोकनी है, यू हैव टू बिल्ड अप समबडी एल्स टू टेक हिज स्पॉट ना. नाउ इफ एनीबडी सेज यार यूएसए खत्म हो गया, नो 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 नो. यूएसए कोई खत्म नहीं हुआ. दे आर स्टिल वेरी स्ट्रांग. दे विल बी वेरी स्ट्रांग फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप 2070 के भी प्रोजेक्शंस देखिए, इंडिया इज ईदर नंबर 2 और नंबर 3. राइट? At nowhere anybody is saying India will become number 1. देखिए Right. ये चीज So हमको how समझनी. where does you were telling me that US is trying to US की वजह से यूरोप पूरा खत्म. I mean they are भाई going into उन्होंने किया recession. है ये बिकॉज यूरोप का पार अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाता, अगर वो अपनी आर्मी खड़ी कर लेता, वो अपना अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ी कर लेता, तो यूएसए को आंख दिखाता. यूएसए ने उसको क्या डंडा और वो कैरेट वैरेट दिखाया और यूक्रेन में घुसा दिया उसको अंदर. ओ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ओ ये ओ वो ओ ये वो. अब उनकी इतनी हालत खराब हो रखी है. जर्मनी आज सुबह बोलता है भैया मेरे पास सिर्फ 20,000 आर्टिलरी शेल्स बचे साहब, मैं कुछ नहीं दे सकता अभी. एंड जिस तरह से यूक्रेन में वॉर चल रही है, 20,000 आर्टिलरी शेल्स इज नॉट इवन 1 डेज फायरिंग. 1 day, not even 1 day. Russia fires about 7 to 8,000 rounds a day. Ukraine fires about 2-3,000 rounds a day. Now this is before. Now that the offensive has started up, Russia is firing 16 to 18,000 rounds a day. जितना रशिया एक दिन में यूक्रेन पे फेंक रहा है, जर्मनी के पास बचे हैं उतने ही ना. उनके पास कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने के लिए. या तो वो बोले भैया ठीक है जर्मनी साहब इधर आओ, मैं तुमको डिफेंस इंडस्ट्री देता हूं, तुम मैन्युफैक्चर करो. द लास्ट टाइम दे बिल्ट अप जर्मनी, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. फ्रांस विल नेवर डू इट. फ्रांस कहता है साहब मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप करूंगा. इंग्लैंड के पास क्या है, टोटल आर्मी 75,000 लोगों की है. अपना एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं भर सकते वो अपनी पूरी आर्मी से. आर्मी एयरफोर्स नेवी मिला के एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं भर सकते वो ढंग से. हु एल्स विल यूएस गो टू? सो यूरोपियन यूनियन वाज अ इकोनॉमिक पावर. They were larger in terms of economic heft than the US. एंड वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे. वो रशिया से ऑयल ले रहे थे, वो रशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. तो यूएस को ये पसंद नहीं था. उन्होंने यूएस को इनको साइड कर दिया. अब इन्होंने सोचा नहीं, ये जो ग्लोबलिज्म के जो ग्लोबलिस्ट जो मास्टर्स हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं कि भैया हमारे साथ यूएस कर क्या रहा है. वो घुस गए अंदर. Right. And what about the dollar thing? They are saying that it's a de-dollarization is happening. देखिए डी-डॉलराइजेशन का मतलब लोगों ने थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया है. ठीक है, डी-डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि द रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ द डॉलर. नोबडी सेइंग दैट द डॉलर विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड. वो हो नहीं सकता. ठीक है, सो यू विल ट्राई एंड रिड्यूस. ना उसके अंदर भी 2-3 चीजें हमको समझनी चाहिए. चाइना एंड जापान जो बायलैटरल ट्रेड करते हैं, उनकी बायलैटरल ट्रेड सम $300-400 बिलियन. चाइना एंड जापान के बीच में, बाय द वे. हाँ, वो आपस में अपनी करेंसी में अब से नहीं बहुत टाइम से कर रहे हैं. द de-dollarization threat comes from Saudi Arabia and the oil producing nations selling their product on something without the dollar. China is trying hard कि भाई हमारा करेंसी ले लो कोई, बट चाइना को ट्रस्ट कौन करता है? इट्स अ कंट्रोल्ड करेंसी. वहीं पर ही रखी हुई है उसने. 6 युआन 6 क्या जो भी उनका एक्सचेंज रेट है, इट कीप्स इट कंट्रोल्ड. दूसरी करेंसी उन्होंने बना रखी है रेमनिम भी, पता ही नहीं है वो है क्या. आई हैव नेवर सीन द डैम थिंग. किसके ऊपर बेस्ड है पता नहीं. एक दिन चाइना वो शी जिनपिंग को सपना आया, उसने करेंसी बना दी. हु ट्रस्ट चाइना? तो फॉर द यूएस ही विल, इफ ही सेज अच्छा यार अगर मेरा डॉलर जाना ही है बाहर, लेट मी फाइंड समवन दैट आई कैन ट्रस्ट यार. Let me find someone who's logical to speak with, who doesn't want to take over my place, who I can trust, whose lobby is there in my country, whose large amount of citizens who are connected with me. So I'd rather go to a person I can trust. Who is that person? आपने तो कभी यूएस के पीठ में खंजर नहीं मारा ना. आप हर जगह देख लो लोगों ने मारा है उसको. पाकिस्तान, चाइना, जितने कंट्रीज देख लो सबने खंजर मारा है उसको. So what does he want? He wants somebody that he can trust. A growing economy that he can trust.
Now you can say other economies are also growing, but other economies do not provide the strategic significance that India provides ना. एक टाइम होता था भैया पाकिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी. आज वही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी है. आप इंडियन ओशन को कंट्रोल करते हो. यू आर सिटिंग ऑन द माउथ ऑफ एशिया एट द एंड ऑफ इट. आपके पास पॉपुलेशन है, आपके पास इकोनॉमी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और जो नहीं है वो आप ले रहे हो. So where else? What else is the choice that the US has today? Instead of saying कि भाई वो इंडिया के साथ सेटल कर रहा है, ठीक है, नहीं करो, मत करो, आप किसी और के साथ कर लो. क्योंकि हमने भी बड़ा क्लियर एक ऑप्शन दिखाया कि साहब अगर आप हमको, एंड ये लास्ट चीज मैं बोलूंगा, आप हमको इंजन ना दे तो कोई बात नहीं, हम फ्रांस से ले लेते हैं. फ्रांस तो बोल रहा है आप ले लो सफायर्स हमारे साथ, खुले में बोलता है आप पूरा इंजन ले लो हमारे से, 2 बनाना है बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 150 इंजन आप उससे ले चुके हो ऑलरेडी. तो यू ऑल्सो प्लेड दिस डुअल गेम. नेवी के लिए आपको जहाज चाहिए थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, आपने यूएस के F-18 नहीं लिए. आपने कहां से लिए? रफाइल. एंड मोदी साहब जा रहे हैं जुलाई में, 24 जुलाई आई थिंक इज इन फ्रांस, वो साइन कर देंगे वहां पर. तो ऐसी बात नहीं है कि आप सीधा उसकी गोदी में जाके बैठ रहे हो, आप भी अपनी गेम खेल रहे हो टू काउंटर बैलेंस दिस, so that you can tell the US, fair enough, let's work together, but let's work together like gentlemen. You try and cross me, there's going to be consequences. I have the business deals with me, don't worry. Yes. Yeah. What do you think ये जो अभी मोदी को बुलाया, this is the last question and with that we'll wind up. मोदी को जो बुलाया, that is a tactical way of saying that Modi is coming back in 2024, because इतनी बड़ी deals they will sign or they will accept only when they know there's a stability and there's a continuation of the same leader. A lot of people said, हमारे, देखिए मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स में इतना घुसता नहीं, बट हमारे ऑपोजिशन साहब वहां पर गए थे, ये गए थे, लोगों को बड़ा मिर्ची सी लगी थी यार, ये तो रिजीम चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो. हाँ, स्टेट डिपार्टमेंट वाले करते हैं यार, वो आपकी पॉलिटिक्स में थोड़ा आग लगाने के लिए करते हैं. दे विल वांट टू मेक मोदी अंडर प्रेशर, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड हु इज कमिंग बैक. बेवकूफ नहीं है वो बोलते हैं यार ऐसा है, मोदी साहब के पास फुल मेजोरिटी थी, अच्छा वो फुल मेजोरिटी थोड़ा नीचे कर दें उसको. सो द आइडिया इज, एंड लेट मी से दैट वेरी क्लियर, द आइडिया इज not to remove Modi, it's to weaken Modi a little bit. ये डिफरेंशिएशन हम हिंदुस्तानियों को समझ में आना चाहिए. अब ये भी हो सकता है हमारे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन वहां गई थी उनको बोला होगा, देख भाई ऐसा है, तू जितनी चिड़मिड़ करनी है ना अपनी कंट्री में कर, बाहर आके बेवकूफी करेगा तो तेरे को सीधा करेंगे. क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि उसने इतनी चिड़मिड़ करी थी, उसके बाद उसकी और उसकी बहन का नाम FATF में आया था कि नहीं आया था? हाँ, कुछ ज्यादा ही आ गया था. आया था ना. एक चीज और नोटिस की है आदि, एक चीज और नोटिस की है, जब से युवा नेता लौट कर आए हैं तब से एकदम शांति है, खामोशी है, साइलेंस है. किसी ने बोला होगा भाई साहब तू चुप हो जा भाई, तेरे को FATF में नहीं, तेरे को उठा के अंदर डाल देना हमने, सीधा हो जा, बंदा बन जा भाई. पंजाबी में बोलते हैं वो बंदा बन जा भाई, बंदा पजामा. See, you must understand, we look at it from one angle. There's always another angle to things. What if the opposition has been told, okay, fine, you can play all your games, but this is the line, don't cross this. हो सकता है कि नहीं हो सकता? It is quite possible कि भाई don't cross this. We need a stability in India. You cannot provide it. So fair enough, we recognize you as an opposition, but we need this guy. हमको ये चाहिए because our greater geopolitical perspectives needs Modi to be there, needs the strength in India to be there. देखिए, there are always two sides to a coin. हम लोग ना इंडिया में हम बड़े नेगेटिव हो गए हैं हर चीज के बारे में, and I am not saying this is the case, but ये भी हो सकता है. हाउ विल वी रियलाइज क्या एग्जैक्टली हुआ है? जैसे आप बोल रहे हो, थोड़ा टाइम देके, उनकी एक्टिविटीज देके, किस तरह के उनकी तरफ से जवाब आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, वो देख के आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कॉन्वर्सेशन क्या हुई है. बट या देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ साइलेंस. एंड मैंने ये सुना है कि उनकी जो
अमेरिका के बाद एक ट्रिप थी, वो उसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अमेरिकन मीडिया किस तरफ से वो एक चीज लीक हुई थी कि वो कहाँ गए थे। कहाँ गए थे? ये लंदन गए थे वापस। ओ तो हाँ, तभी वो साइमा भी लंदन गई हुई थी। मैंने सुना आईएसआई के भी कुछ लोग लंदन गए हुए थे, वो है। और इंडिया के भी कुछ एक लोग लंदन गए हुए थे। हाँ तो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट हुआ क्या आपको? ऑन ग्राउंड इफेक्ट क्या है साहब? आप जितने मर्जी देखो यार, ऐसा है, आप आम के पेड़ जितने मर्जी लगा लो, जब तक आम नहीं निकलता ना, खा नहीं सकते आप। लेट्स बी वेरी क्लियर इन दैट फैक्टर। यू विल यू विल वांट टू वाटर अ मैंगो ट्री दैट गिव्स यू फ्रूट। ठीक है, आप अपने पेड़ लगा रखा है, वो 3 फुट बड़ा है, 2 पत्ते हैं उसके अंदर, आप उसके नीचे ना धूप चल रही है ना आप सेक सकते हो, मतलब ना आप अपने आप को बचा सकते हो, ना उसमें से कुछ खाने को मिलता है, तो आप अपना पैसा वहां क्यों? देखो यार, कोई इतना बेवकूफ नहीं है। सो आई रिपीट, द आइडिया इज नॉट टू रिमूव दिस गाय। हम लोग बोलते हैं ना regime चेंज, आई वोंट गो दैट फार। इट इज अबाउट वीकनिंग द करंट regime to ensure that there is some sort of लेवरेज। control that they can have. हाँ, अगर वो आपके अंदर आपके बास्केट के अंदर अपने अंडे डालेंगे तो उनको भी तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल चाहिए यार। आज तो मोदी बोलेगा चल भाग यहाँ से, क्या करोगे फिर? So they want that leverage. They want that little opposition to start up within the And is country. Modi So, ready to give that kind of leverage? That is also a point. well, I look at it in a very simple way. एक जो leverage बनता है, it cannot be political. It will never be accepted within India. So that is a lesson Modi साहब will take there. देखो साहब, ऐसा है, you interfere within us, you will not be liked. ठीक है, you have issues, you talk to us, we will figure it out. अगर आप हमारे इधर उधर उंगलियां करोगे तो फिर आपको दिख ही रहा है जवाब क्या आता है वहां से। You've seen what the public has done to China, right? At the end of it today, China is आपके ऊपर क्यों वो चूं 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 करता है? क्योंकि आप उनको बोलते हो हमने चाइनीज माल लेना ही नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अब 1.4 बिलियन पीपल सडनली से भाग जाओ यहाँ से यार, तुम्हारी बत्ती बंद हो जाती है यार। It's not a small population. The buying capacity, India is one of the highest in terms of the purchasing power parity. PPP बोलते हैं उसको। That means the power of purchase is much higher in India than China, for that matter. Because we have a savings culture and a lot of other reasons. Yeah. Yes, yes, yes. So तभी मैं सबको बोलती हूँ, कपड़ों को बहुत ज्यादा खरीदना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फोन नहीं चेंज करना चाहिए। सेव योर लैपटॉप्स। आई मीन जस्ट ऑन अ फनी नोट। नहीं, आप करिए। देखिए, इंडिया के अंदर जो एक कल्चरल वैल्यू है, इज ऑफ व्हाट, आपके बैंक में जब तक एक छोटा बैलेंस नहीं होता तब तक आप मुंह उठा के सोसाइटी में नहीं चलते हो। एंड दिस इज नेचुरल फ्रॉम विद इन, राइट? एज यू स्टार्ट वर्किंग इन, ऐसा आपके अंदर एक कल्चर है। मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, नहीं, एक पैसे चीज होते और हैं तो है, खर्च। अगर 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 आदि एक चीज देखिए, यहाँ पर जो शो ऑफ का तरीका भी है ना, वो भी सेविंग कल्चर वाला तरीका है, स्पेशली डाउन साउथ। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट करना, गोल्ड गिफ्ट करना, इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। प्रॉपर्टी गिफ्ट करना इन्वेस्टमेंट है। राइट। अच्छा, गाय, मतलब पहले जमाने में, पिछले एशियंट में जाए तो गाय देते थे अपनी बेटियों को शादी ऑल में, दैट वाज इन्वेस्टमेंट्स। एन इन्वेस्टमेंट। या, so even I mean this is, I'm just deviating from the topic, but ours is नहीं, a saving culture and we आप should जो stick बोल to रहे it, हैं, I would believe. Yeah. see, there are 2 3 things that differentiate the West from us. One is the family values. फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं कि द फैमिली इज द अटमोस्ट इन टर्म्स ऑफ अ सोसाइटल अरेंजमेंट। हमारे अंदर फैमिली के बाहर कोई जाते नहीं है। मैं 16 17 साल बाहर काम करता रहा, उसके बाद आई केम बैक टू माई फैमिली टू स्टे विद देम। यूएसए में कोई बोले भाई 30 40 साल का लड़का अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, इट्स वेरी, है पागल है क्या? इंडिया में इट्स परफेक्टली नॉर्मल, राइट? सो द फैमिली वैल्यू, देयर इज अ बात सर्टेन उल्टा है, रिस्पेक्ट। if you हाँ, stay separate from your parents तब ज्यादा बात उठती है। You have to stay with your parents is a good thing actually. Yeah. yeah, so what that does is it creates a certain value system जिसके अंदर जो आपका कल्चर है, द कल्चर ऑफ सेविंग, द कल्चर ऑफ बीइंग थोड़ा रिजर्व्ड, द कल्चर ऑफ नॉट बीइंग टू ओवर फ्लैशी एंड स्टफ लाइक दैट, दैट कम्स थ्रू द फैमिली। क्योंकि आपके माँ बाप, ओए क्या कर रहा है, इधर इधर इधर, क्या पहना है तूने, ये कचरे कचरे कपड़े उतारो, चेंज करो जाके। राइट फ्रॉम योर क्लोथ्स टू योर बिहेवियर
to your habits, everything is controlled. And not by the government. It is a self-control. Those values come into us when we grow up. And then we say, nahi yaar, ye nahi karna. This is not okay. And then we give it to our children. The same thing. So it's a generational civilizational culture. यूएसए में क्या 18 साल में चल भाग यहाँ से. उसके बाद वो क्या करता है, सबसे पहले वो स्ट्रीट पे जाता है, अपना 2-3 इंजेक्शन लगाता है, उसके पड़ा रहता है ऐसे करके. So your own population is not ready to work. Whereas in India, people are ready to work. People are hardworking. People are wanting jobs. कि साहब नौकरी तो हम काम करेंगे. That's what makes a country great. And that is why one of the biggest reasons is the reason why US wants to associate with you. Because your internal innate strength is much higher than anybody else. And a lot of people will say this, and I'll just end by saying USA is not a bewakoof that they can't see all this. Please understand, it is a global superpower. ठीक है? It did not become. They're more cunning. They're more shrewd. They are more. They study psychology before any other study, rather, so that because at the end of the day, you have to control the human brain. Thank you. They just didn't become a superpower because somebody from Mars came and said, "Aaj se tu raja." No, they earned that position, and they've kept it alive. But they also know they have vulnerabilities. Usko cover करने के लिए they need allies and partners. Some allies are more important. Some allies are less. Some partners are more important. Some are less. It is the choice of a country to decide where it wants to be, and that is what we are doing. You're on mute. My habit of muting myself so that I don't disrupt. But जाते जाते एक चीज बहुत interesting सी बताऊंगी. If you look at the population of America, while me and Adi were talking just before we started recording this, if you look at the population of US, who are these people? These are the people who were thrown by Britain from Ireland and Scotland, and survival instincts have made them what they are, good or bad, shrewd, cunning, or hardworking or not hardworking, whatever, you know. Absolutely. But these are the people jahan pe survival instincts ki wajah se they have become what they became. They become this is I believe they became shrewd, they became cunning. They survival instincts bolte na, aap kuch bhi karoge zinda rehne ke liye. Anyways, thank you so much Adi for joining. It was a wonderful talk. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि का चैनल है डेफ टॉक्स एंड ही डज वंडरफुल जियोपॉलिटिकल सेशंस देयर. और ऑब्वियसली मेरा द ऑल्टरनेट मीडिया. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.